बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट एसएलओ बेस्ड लर्निंग एंड एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम। ये वीडियो मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली फेडरल बोर्ड ने एक इनिशिएटिव लिया कि अब हमने जो सारी लर्निंग करानी है वो एसएलओ बेस्ड करानी है और जो हमारा एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होगा वो भी हम एसएलओ बेस्ड कंडक्ट कराएंगे। ये जो डिसीजन था ये तो आईबीसीसी का डिसीजन था, यानी इंटर बोर्ड जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जो सारे बोर्ड्स थे और जो सारे प्रोविंसेस थे, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हमारी जो लर्निंग होगी वो एसएलओ बेस्ड होगी और एग्ज़ाम्स भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन उन्होंने एक टाइम फ्रेम मांगा था कि हम थोड़े टाइम तक इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करेंगे। फेडरल बोर्ड ने ये इनिशिएटिव जल्दी ले लिया तो जिस वजह से टीचर्स को भी प्रॉब्लम आई और स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आई। अब टीचर्स को जितनी चीज़ें पता थी उतनी उन्होंने स्टूडेंट्स को बता दी, और वो क्या था कि अब आपका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होगा, अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किसी भी बुक से आ सकेगा और वो सारा अनसीन होगा, जिस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पेरेंट्स में भी ये कश्मकश आई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है और हमारे स्टूडेंट इस काबिल नहीं है कि वो इसको कूप अप कर सकें। जेन्युइनली ये चीज़ नहीं थी। अब हम इस वीडियो में आसान लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करेंगे कि वो एसएलओ का क्या मकसद क्या था और वो है क्या चीज़। बेसिकली पूरे मुल्क का, किसी भी मुल्क का एक करिकुलम होता है। करिकुलम क्या होता है? जो आपकी एजुकेशन की बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करता है, जो आपकी एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करता है। हमारा भी एक नेशनल करिकुलम है। ये करिकुलम 2006 में बना, फिर आगे रिवाइज़ हुआ। अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि हम एक सिंगल नेशनल करिकुलम बना रहे हैं। उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हमारी क्या होंगी, हमने स्टूडेंट्स को क्या बनाना है, क्या सिखाना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग ही तालीमी निज़ाम चल रहा है। आप अगर अपनी बुक को देखेंगे तो हर बुक के चैप्टर से पहले वो आपके एसएलओज डिफ़ाइन हुई हुई हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स ने कभी पढ़े ही नहीं हैं तो उनको पता ही नहीं है। अब एसएलओ का एक वर्ड में अगर मैं आंसर दूं तो वो है बेटा जर्नल अंडरस्टैंडिंग। अब जर्नल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि आपका कोई एक टॉपिक आपको दे दिया जाए, अब उस टॉपिक से रेलिवेंट आप मवाद कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं और उससे रेलिवेंट जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपने जर्नली तैयार करनी है। मैं आसान लफ्ज़ों में अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूं तो वो ये है कि आप सपोज़ फ़िज़िक्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं मोशन को। अब ये जो मोशन है और उसकी जो टाइप्स हैं ये आप पंजाब की बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें कुछ और उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिखी होंगी। आप बलूचिस्तान की बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें कुछ और लिखा होगा। आप ओ लेवल्स की बुक पढ़ेंगे तो उनमें कुछ और डिफ़ाइन होगा। तो अब ये मकसद क्या है कि आपने जनरली इस टॉपिक को डिफ़ाइन कर लेना है और उसको अंडरस्टैंड कर लेना है और उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल्स और एग्ज़ाम्स आएगा। तो ये है आपकी एसएलओ बेस्ड। अब अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हर चैप्टर से पहले आपके एसएलओ डिफ़ाइन हुए हैं। हम वहाँ से कुछ रीड करते हैं और आपको बताते हैं कि उसका मेन मकसद क्या है और उसको आप कैसे रिज़ल्ट ओरिएंटेड उससे नताइज हासिल कर सकते हैं। ये मेरे पास 9th की एक बुक है, इसमें सेकंड चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस पे एसएलओज डिफ़ाइन हुए हैं, मैं रीड करता हूँ और उनमें से आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको आपने कैसे हैंडल करना है। अब इसमें एक है डिपिक्ट द रियल नंबर्स ऑन रियल लाइंस, क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लूम टेक्सानोमी का कि उसमें नॉलेज होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें एप्लीकेशंस होती हैं और उसके 6 टीयर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसएलओ बेस्ड के अंदर आ जाती हैं। अब ये जो लिखा हुआ है कि डिपिक्ट द रियल नंबर्स ऑन रियल लाइंस, ये अब अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अब एक स्टूडेंट्स को अगर रियल नंबर का प्रॉपरली आइडिया होगा तो वो रियल लाइंस के ऊपर उनको डिफ़ाइन कर पाएगा। अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाएगा। अब उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ नॉलेज की। नॉलेज की सिंपल एग्जांपल है कि पाकिस्तान कब बना। अब पाकिस्तान कब बना ये चेंज नहीं हो सकता, ये 14 अगस्त 1947 को बना। तो अब ये क्या चीज़ है? ये रट्टा है, ये मेमोराइजेशन है, ये आपको याद होगा तो आप उसको लिख पाएंगे। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? ये नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये क्या चीज़ है? ये अंडरस्टैंडिंग की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि एप्लीकेशन का किस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर डिफाइन हुआ। ये जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस विद रियल एक्सपोनेंट्स। अब जो एक्सपोनेंशियल्स के जो सारे लॉज हैं
उनको आपने डिफ़ाइन करना है और वो अगर आपको पता होंगे तो तब आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये उसकी कौन सी कैटेगरी हो गई, ये उसकी एप्लीकेशन बेस्ड कैटेगरी हो गई। हम उसमें अगर एक और एग्जांपल दें तो वो क्या होगी, जिस तरह आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है ax² + bx + c = 0। अब बात करते हैं कि इसमें चेंजिंग आ क्या सकती है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो चेंज नहीं होगा, ये तो उसी तरीके से ही रहेगा। अब उसमें वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, उनके वेरिएबल्स बदले जा सकते हैं, और इसी को ही अनसीन कह के आप या तो छोड़ देते हैं या आप घबरा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है, ये कोई अनसीन नहीं है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे हैं। सिर्फ उसमें क्या है कि आपका जो नॉलेज बेस है, जो बोर्ड जाता है, जो कंट्री जाती है, कि आप जनरली जो है वो उस टॉपिक को प्रिपेयर करें जो आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चे कर रहे हैं। कि उनको टॉपिक एक दे दिया जाता है, वो उस टॉपिक से रेलिवेंट इंटरनेट से भी डाटा उठाते हैं, मुख्तलिफ बुक से भी डाटा उठाते हैं और उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। अब उस टॉपिक से रेलिवेंट उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो उसको वो बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। तो उससे क्या होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो आम स्टूडेंट से ज़्यादा हो जाती है। फेडरल बोर्ड और हमारा पूरा मुल्क का जो करिकुलम है वो भी अब यही चाहते हैं कि बच्चा जो है उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग हो। तो उससे क्या होगा, ये जो मेमोराइजेशन है और ये जो रटा बेस सिस्टम है ये ख़त्म हो सके। तो ax² + bx + c = 0 है। अब इसकी मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ। अब इसके वेरिएबल हम बना देते हैं at² + bt + c = 0। अब इसके पीछे आप कोएफिशिएंट चेंज कर दें। तो अब उसमें फार्मूले में तो कोई चेंज नहीं आई, ax² + bx + c उसकी बेस वही रही है, सिर्फ उनमें वैल्यूज़ चेंज कर दी गई हैं। अब अगर हम बुक की बात करें, आपकी बुक में एक एक्सरसाइज डिफाइन हुई है, उसमें जनरल क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर्स भी याद होते हैं, लेकिन पेपर के अंदर वही आपसे सॉल्व नहीं होते। अब बोर्ड क्या करना चाह रहा है, उस बुक से आपको आज़ाद करना चाह रहा है कि जो आपके क्वेश्चंस बुक के अंदर डिफाइन हुई हैं, ज़रूरी नहीं होगा कि वही वैल्यूज़ हम उठा के दे देंगे, हम उससे रेलिवेंट कोई भी आपको वैल्यूज़ दे सकते हैं जो जिनके ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करना होगा, और यही आपकी क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगी। तो अब इसमें ना तो कोई अनसीन है, सिर्फ अनसीन क्या है कि वो वैल्यूज़ को 3 की बजाय 5 कर दी है और इसको जो है वो अनसीन करके आपने छोड़ दिया है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम उर्दू की लैंग्वेज में दें या उर्दू के मज़ामीन से आपको दें, तो आपने एक ऐसे तैयार किया हुआ है, मेरा स्कूल। अब अगर मेरा स्कूल की बजाय आपको ऐसे कर दिया जाए, मेरा घर, तो ऐसे के जो TORs होते हैं वो सारे आपको पता है कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब सिर्फ मैंने क्या किया, उसका वर्ड चेंज कर दिया, मेरा घर। अब आपको अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उस मेरे घर को भी आप उसी तरीके से लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ रट्टा लगाया होगा तो फिर आप मेरे घर को जब लिख रहे होंगे तो उसमें भी वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहे होंगे जो आप मेरे स्कूल में, कि मेरे घर में भी इतनी चेयर्स हैं, इतने बेंच हैं। जनरल अंडरस्टैंडिंग पे जाएं और यही सारी चीज़ SLO बेस्ड है, कोई अनसीन नहीं है। ना तो अभी हमारे स्टूडेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो कम्प्लीटली उनको सिर्फ टॉपिक दिया जाए और सारा अनसीन कर दिया जाए तो वो उसको डिफ़ाइन कर पाएंगे, और ना ही अभी एप्लीकेशन बेस्ड हमारे पास क्रिएटिविटी वाला मटेरियल है। तो ये हमारा टॉपिक जो था, क्योंकि कल 9th का एक पेपर हुआ मैथमेटिक्स का, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसकी मैं अगर एग्जांपल दूं कि एरिया क्या होता है ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का एरिया जिनको फार्मूला आता था उन्होंने लगा दिया। अब इसमें उन्होंने SLO बेस में क्या किया, उन्होंने पहले एक लेंथ अलग से दे दी और विड्थ अलग से दे दी कि ये आपने पहले इनको लेंथ और विड्थ एक इक्वेशन से निकालें और फिर आप फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके, यानी एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया, जिस वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो बी रिलैक्स और अपने एग्ज़ाम्स को नॉर्मली प्रिपेयर करें। आगे इंटर के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो वो भी मैथमेटिक्स हो, आपका फ़िज़िक्स हो, कोई भी हो, तो वो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो जो ऐसा चीज़ होगी जो आपको आइडिया जिसका नहीं होगा, तो वही चीज़ें होंगी जो आपने पढ़ी होंगी, वही सारी चीज़ें हैं। सिर्फ क्या फ़र्क होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जनरल होगी तो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर भी कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी ले पाएंगे। मज़ीद अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मज़ीद जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।